पीजी के अलग अलग विभागों में खाली सीटों पर नामांकन को लेकर पिछले 4 दिनों से जन अधिकार पार्टी और आयशा के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के मुख्य गेट के समीप अनशन किया जा रहा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी के अलग अलग विभागों में खाली सीटों पर नामांकन को लेकर पिछले 4 दिनों से जन अधिकार पार्टी और आयशा के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के मुख्य गेट के समीप अनशन किया जा रहा है। इस दौरान अनशन स्थल पर दोनों पार्टियों के छात्र छात्राएं रात दिन जमा है। प्रदर्शनकारियों छात्र छात्राओं का कहना है कि वे सभी छात्र और हित के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद भी और इसके विश्वविद्यालय प्रशासन और उनकी मांगों पर और सहानुभूति और पूर्वक विचार नहीं कर रहा है। और साथ ही है कि और रात्रि में अनशन स्थल पर छात्रों के रहने के बावजूद भी ना तो कोई महिला पुलिस बल और ना ही पुरुष बल और पुलिस की तैनाती नहीं की गई, और जिसके कारण अनशन स्थल पर किसी भी तरह की अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है। प्रदर्शनकारियों और छात्रों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों को पूरी नहीं करता है तो और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। 4 दिनों से पीजी में नामांकन को लेकर के हम लोग धरना दिए हुए हैं। कई बार तो पदाधिकारी से मिलने का कोशिश की, पर वो आश्वासन पे आश्वासन दिए। कल हम लोगों ने विश्वविद्यालय बंद करा करके विश्वविद्यालय गेट पे ही बैठ गए। जब यहाँ पे बैठे तो पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों को धरना स्थल पे भेजा गया, और धरना स्थल पे इतनी सारी लड़कियां कल बैठी थी, एक लाइट का भी व्यवस्था नहीं था। पूरी रात मच्छर काटा, एक गार्ड नहीं थी, एक पुलिसकर्मी नहीं थी, महिला के लिए महिला पुलिसकर्मी तक नहीं थी। ये विश्वविद्यालय क्या करना चाह रही है, हमारे साथ क्या करना चाह रही है? हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारे जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम विश्वविद्यालय पदाधिकारी से यही करना चाहेंगे कि आप पीजी में नामांकन की तारीख जल्द से जल्द घोषित कीजिए, वरना जाप और ऐसा ये आंदोलन आगे लगातार चलती रहेगी। परिचय सत्यम वर्मा, विश्वविद्यालय अध्यक्ष जाप। विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ना चाह रहे हैं, पीजी में नामांकन लेने के लिए हम लोग बैठे हुए 4 दिन से लगातार अधिकारी के चक्कर काट रहे हैं। कल से हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग विश्वविद्यालय में बोल रहे हैं कि जब तक छात्रों की नामांकन की गारंटी नहीं कीजिएगा हम लोग आंदोलन धरना प्रदर्शन जो भी हो हम लोग करेंगे। रात भर छात्राएं बैठी रही धरना स्थल पे, कोई प्रशासन सुरक्षा नहीं दिया। अभी देख लीजिए पूरा विश्वविद्यालय का लठेत पूरा कैंपस में घूम रहा है, दिन में रात में अपराधी जिस तरह से घूम रहा है, पूरा धमका रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग को धमकाया जाता है, लेकिन विश्वविद्यालय में छात्रों की कोई सुरक्षा नहीं। हमारा क्या गुनाह है कि हमने अपना एक नामांकन मांगे कि हमको नामांकन पीजी में दे दीजिए, ये गुनाह है? क्या छात्र पढ़ेंगे नहीं? कब सीट खाली है विश्वविद्यालय में, तब भी आप नामांकन नहीं दे रहे हैं। ये डेट कब से कब तक था? डेट ये 25 तारीख तक लास्ट डेट था। 1 जून से निकला था, 25 जुलाई तक लास्ट डेट था। तो हम लोग का यही मांग है विश्वविद्यालय में अधिकारी को हम लोग लगातार रात में लाइट का व्यवस्था, हम लोग जब तक ले पीजी में छात्रों की नामांकन की गारंटी नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। आपका परिचय? परवीन कुशवाहा, विश्वविद्यालय संयोजक आयशा। एक मौका हम लोग के प्रशासन दे, हम लोग के फेवर में हो, बस एक मौका चाहिए। रात को पूरी रात हम लोग बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ पे कोई गाइड करने वाला या फिर कोई यहाँ तक कि पुलिस फोर्स कुछ व्यवस्था नहीं किया गया था। कोई व्यवस्था नहीं, लाइट चली गई थी, यहाँ तक कि पानी की सुविधा भी नहीं थी, बाथरूम में ताला लगा हुआ था। रात भर हम लोग मच्छरों से जूझे हुए बस ऐसे ही। तो रात भर क्यों प्रदर्शन कर रहे थे, क्यों धरने में बैठे हुए थे? हम लोग को पीजी में एडमिशन चाहिए, एक मौका मिल जाए हम लोगों को। तो ये डेट कब से कब तक था? डेट बस स्पोर्ट वाला एक निकला था, 25 तारीख तक ये डेट था, ठीक है सर। और उसमें कुछ बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं जो एडमिशन नहीं लिए हैं, लेकिन वो खाली सीट जो बचा है उसमें हम लोग को मौका चाहिए एक बार, लेकिन ये मौका नहीं दिया जा रहा है। हम लोग प्रशासन से आप लोग मिले बहुत बार मिले, रिक्वेस्ट भी किए हम लोग, लेकिन वो हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आगे आप लोग का क्या? हम लोग का बस यही है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। परिचय? कोमल कुमारी। जिला जनता दल यू भागलपुर के अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह के नेतृत्व में आज एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य रूप से पूर्व जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नाथनगर विधानसभा लक्ष्मीकांत मंडल, जिला उपाध्यक्ष इंद्र प्रकाश मंडल, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ बीनू बिहारी सिंह, जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती, सोशल मीडिया प्रभारी नाथनगर प्रखंड मोहसिन एवं राजीव आचार्य उपस्थित हुए। अध्यक्ष ने कहा कि पटना हाईकोर्ट का
जो निर्णय बिहार के जनता के हित में आया है उसका वे लोग स्वागत करते हैं। और पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा का और षड्यंत्र असफल हो गया। राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से इस निर्णय से समाज आगे बढ़ेगा। सरकार के पक्ष में कल फैसला आया। जिला जनता दल यू भागलपुर उस फैसले का स्वागत करता है और हाईकोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैं बहुत जिला जनता दल यू की ओर से अपने पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीब रूप जो हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े सवर्ण हैं, सभी के लिए ये निर्णय है गन्ना का, और इसका लाभ पूरे बिहार को मिलना है। और हमारे नेता ने जो निर्णय लिया और बिहार में शुरू कराया था, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के तहत जिस तरह से वो मुखौटा के रूप में और प्रत्यक्ष रूप से हाईकोर्ट जाने का काम किया है, उनको करारा जवाब मिला, उनको झटका हुआ और उनका जो ये षड्यंत्र था उसमें वो विफल हो गए। और जनता दल यूनाइटेड का ये जीत है, पूरे बिहार में महागठबंधन का ये जीत है। और मैं ये मांग भी करता हूँ आपके माध्यम से, इस गन्ना का देश के विभिन्न राज्यों में होना चाहिए, जिससे कि देश के तमाम राज्यों के पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण जाति के लोगों को मदद मिले, लाभ मिले। आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है, उनको इस गन्ना के आधार पर लाभ मिलना है। मैं इतना ही बात आज आपके सामने आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों में जाति गणना होना चाहिए, भारत के केंद्र सरकार को करनी चाहिए। मैं शिशुपाल भारती, प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी, जिला जनता दल यू भागलपुर। हिंदुओं के सम्मान में बजरंग दल मैदान में आज भागलपुर में बजरंग दल के द्वारा हरियाणा के मेवात में इस्लामिक जिहादियों के द्वारा ब्रजमंडल यात्रा के दौरान जो पथराव और गोलीबारी और आगजनी की गई और एवं बिहार, कैमूर, गया, दरभंगा, नवगछिया एवं भागलपुर के पर्वती में मां काली मंदिर पर जो और जिहादियों के द्वारा पथराव किया गया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी और निर्मित आज बजरंग दल के द्वारा देश भर के सभी जिला केंद्रों पर इस्लामिक और जिहादियों का पुतला दहन एवं विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी दौरान भागलपुर के स्टेशन चौक पर बजरंग दल के द्वारा इस्लामिक और जिहादियों का पुतला दहन और आक्रोशित मार्च का विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी दौरान बजरंग दल के महानगर सह संयोजक विश्वजीत कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि और मेवात के नूह में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाती रही थी और उस पर हुए आगजनी, पथराव, गोलीबारी की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी और दौरान 5 लोगों को गोली लगने मृत्यु हुई और दर्जनों बजरंगी और यात्रा में सम्मिलित हुए और श्रद्धालु और घायल हुए। और इस्लामिक जिहादियों के द्वारा जो बजरंग दल को चुनौती दिया गया है वो बजरंग दल इस चुनौती को स्वीकार किया है। बजरंग दल ने कहा कि मेवात को हिंदुओं का और कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे। और यह बजरंग दल ने ठाना है कि ऐसा ही जिहादी और मानसिकता के लोगों को बजरंग दल समय आने पर सबक जरूर सिखाएगा। और इसी दौरान विरोध प्रदर्शन में रोहित रजक, योगेंद्र मिश्रा, सूरज प्रताप, गोपी विष्णु यादव और रोहित, अशोक मिश्रा, बलराम, पारस कुमार, राजकमल, गौरव सोनू, निवास मंडल और अर्जुन, राहुल, आनंद, रंजीत, बादल और सहित पूरे जिले से सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। 2 दिन पहले नूह में जो बजरंग दल के द्वारा ब्रजमंडल यात्रा निकल रही थी, उस यात्रा पे सुनियोजित तरीका से यात्रा 1 किलोमीटर आगे बढ़ी और गोलीबाजी, पत्थरबाजी की गई, जिसमें हमारे 5 बजरंगियों की, जिसमें 2 पुलिस वाले भी हैं, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। एक बजरंगी की 16 टुकड़े करके हत्या कर दी गई है। हजारों लोग कई घंटों तक मंदिरों में बंधक रहे। इस निमित्त
पूरे देश भर के जिला केंद्र पे बजरंग दल इस्लामिक जिहादियों का बहिष्कार करते हुए उनका पुतला दहन कर रही है और उनको चेतावनी देती है। आज जो मेवात में 2 दिन पहले हरियाणा के मेवात में बजरंग दल का वज्र मंडल यात्रा जो निकाला गया था, उस पे जो है जिहादियों द्वारा आत्मघाती हमला किया गया, जिसमें जो है बजरंग दल के कई कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई और सैकड़ों गाड़ी को फूंक दिया गया और पूरे साजिश के तहत हिंदू शोभा यात्रा पर हमला किया गया। और बिहार में भी कई जगह हिंदू मंदिर पर पत्थरबाजी का घटना हुआ, जैसे कि भागलपुर हो गया, कैमूर हो गया, परबत्ती में भागलपुर के परबत्ती माँ काली मंदिर के प्रांगण में जिहादी द्वारा पूरा सुनियोजित तरीके से मंदिर के ऊपर पत्थरबाजी किया गया और हिंदुओं को अपमानित किया गया। ऐसे कार्य को बजरंग दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और पूर्ण जोर विरोध करेगी और आगे भी हम लोग विरोध इसी तरह का करते रहेंगे। आज क्या कर रहे हैं? आज जो है इस्लामिक जिहादी का हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं, जो बजरंग दल द्वारा भागलपुर द्वारा किया जा रहा है। विश्वजीत कुमार, बजरंग दल सह संयोजक, भागलपुर महानगर। लाजपत पार्क परिसर में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत ने किया वृक्षारोपण। भागलपुर जिला के ऐतिहासिक स्थल पर लाजपत पार्क परिसर में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत ने 100 छायादार वृक्ष लगाया। बताते चले कि जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ श्रीमती प्रियंका जायसवाल द्वारा एक आवेदन जिला वन पदाधिकारी भागलपुर को दायर कर विभिन्न तरह के छायादार 100 पौधे की मांग की गई थी। इस पर वन अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए और पौधे और उपलब्ध कराया, जिसके और तहत आज भागलपुर के लाजपत पार्क मैदान में लगभग 100 पौधे लगाया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ प्रियंका जायसवाल, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजीत कुमार सिंह, बिहार के प्रदेश सचिव श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोध कुमार भारती, जिला अध्यक्ष पूर्णिया खुशबू कुमारी, जिला उपाध्यक्ष रूपा सिंह, जिला सदस्य सीमाद रमन और अन्नू श्री सहित संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। लाजपत पार्क में ये लाजपत पार्क में हमारा संगठन राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन की तरफ से वृक्षारोपण का आज कार्यक्रम रखा गया था और ये कार्यक्रम लेटर पैड के द्वारा वन विभाग को सूचित किया गया था कि हमको 200 पौधा चाहिए और ये हमारे वरिष्ठ जो जिला अध्यक्ष हैं यहाँ की प्रियंका जायसवाल महिला प्रकोष्ठ की, उनके द्वारा उनका विशेष योगदान रहा है। लेटर पैड पर लिख के दी, जिसके कारण यहाँ कितने वृक्ष लगाने का लक्ष्य था? लगभग 200 पौधा। कितने वृक्ष लगाया गया? लगभग 100 वृक्ष को लग चुका। किस किस तरह का वृक्ष लगाया हुआ है? यहाँ सभी तरह के वृक्ष वन विभाग जो उपलब्ध कराए हैं, जैसे फलदार या छायादार? विशेष रूप से छायादार वृक्ष लगाया गया है। 100 वृक्ष लगाए हैं। हाँ जी, तो फिलहाल 100 वृक्ष लग चुका है लाजपत पार्क में। और क्या सोच है आपके संगठन का? हमारे संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम करने के लिए हम लोग सोचते हैं गरीब एवं असहाय लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद, अधिक से अधिक मदद करना। हाँ। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजीत कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई। क्या उद्देश्य था? वृक्षारोपण का उद्देश्य यही है कि शुद्ध वातावरण सबको अच्छा स्वच्छ हवा सांस ले, जिससे कि बीमारी पर्यावरण। ये कार्यक्रम आप जिस संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, इसका समाज में क्या उद्देश्य होगा? समाज में उद्देश्य यही गरीब और असहाय लोगों का मदद करना और वृक्षारोपण से सभी को स्वच्छ सांस ले सके, बीमारी को दूर हो और शुद्ध वातावरण हो, पर्यावरण से। आपके संगठन से क्या क्या कार्यक्रम होता है? हमारे संगठन में गरीब लोगों को, जो भी असहाय है, उन लोगों को जो मतलब न्याय नहीं मिल सकता है, तो हम लोग उनकी मदद करते हैं। अभी तक कितने लोगों को न्याय मिल चुकी है? हम लोग के संगठन से तो 4-5 लोगों को हम लोग जब से जुड़े हैं। कब से जुड़े हैं? 1 साल। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम प्रियंका जायसवाल है, जिला अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन में किस पोस्ट पे हैं? हम वरिष्ठ उपाध्यक्ष भागलपुर से हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी। किस चीज़ का प्रोग्राम रखा गया लाजपत पार्क? ये पर्यारोपण का प्रोग्राम रखा गया। किस चीज़ का? वृक्षारोपण। वृक्षारोपण क्यों करवा रहे हैं आप?
देखिए वृक्षारोपण कराने का ये इसमें बहुत सा आगे चल करके जैसे कि पौधा लगाने से क्या होता है, एक तो सबसे पहले जीवन का अनमोल रत्न पौधा होता है ना। उसके बाद पर्यावरण में जो आज हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ये तो सब वृक्ष से ही आता है ना। इन शॉर्ट ग्लोबल वार्मिंग हाँ, ग्लोबल वार्मिंग, जी जी जी। आपकी संगठन और कौन कौन सी कार्य करती है? जी, आपकी संगठन कौन कौन सी कार्य करती है? बहुत सा कार्य करती है, जैसे वृक्षारोपण एक हो गया, जैसे कोई कहीं गरीब आदमी कहीं तकलीफ में है उसका भी हम लोग उद्धार करते हैं जा करके, गरीब और असहाय लोगों की मदद करते हैं। आपकी संगठन अभी तक में आप अपने संगठन में कितने दिन से? हम अपने संगठन में 1 साल से अभी है। 1 साल में आपने अपने संगठन के माध्यम से कौन कौन से कार्य करवाए? बहुत सा कार्य किए। क्या क्या किए? कुछ महत्वपूर्ण 5 कार्य बताइए। जैसे कि हम लोग तो 15 अगस्त को झंडा तोलन करते हैं, उसमें गरीब गुरबा को कुछ अपना तरफ से वितरण करते हैं, कुछ खाना खिलाते हैं, ये हो गए। उसके बाद दूसरा है क्या, जैसे मान लें कि वृक्षारोपण करते हैं, किसी गरीबा गुरबा को या किसी भिखारी को अगर देखते हैं तो उसको भी अपना जहाँ तक होता है वहाँ से एकदम मेन लक्ष्य। गंगा के जलस्तर में तेजी से हुई बढ़ोतरी, सैकड़ों एकड़ में लगी सब्जियां डूबने के कगार पर, किसान औने पौने दाम पर सब्जियां बेचने को है मजबूर। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जहां एक तरफ गंगा के द्वारा कटाव जारी है तो वहीं दियारा इलाकों में खेत का गंगा में डूब गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण अब गंगा का बाढ़ का पानी और इलाकों में घुस रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से किसानों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि सैकड़ों एकड़ में लगी सब्जियां अब डूबने लगी है। अब बाढ़ के पानी के कारण सब्जियां और ख़राब ना हो जाए तो किसान अब अपने खेतों से सब्जियां तोड़कर औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि और कर्ज लेकर अपने खेतों में सब्जी की खेती किए थे और पर गंगा की धार उनके खेतों की तरफ मुड़ने से उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है और अब इसकी और भरपाई कहीं बाजार जाकर मजदूरी करके और चुकानी पड़ेगी। सस्ते दाम पे इसको अभी बेच रहे हैं हम लोग गंगा के कारण। गंगा तो 2-4 दिन में इसमें घुस भी सकता है, इसलिए कम से कम दाम में बेच इसको निकाल रहे हैं। गंगा स्तर आ जाएगा तो फिर ये तो डूबिए जाएगा। अच्छा, तो इसमें कुछ नहीं होगा फिर। तो क्या करते, इसी पे आप लोग का जीवन यापन होता है? हाँ, इसी पे जीवन यापन है। तो गंगा इधर तेजी से बढ़ रहा है कि? हाँ, गंगा तो पूरा तेजी से तूफान से बढ़ रहा है। अच्छा, और क्या क्या गंगा यहाँ तबाही लेकर के आती है इस इलाके में? बस फसल का नुकसान होता है, कुछ घर द्वार में पानी घुस जाता है। इसमें ज़्यादा क्षतिपूर्ति तो नहीं होता है, लेकिन गाय माल का हल्का फुल्का नुकसान हो जाता है। जो बीच में खेती जो था सब खेती उती तो सब डूब गया है। हाँ। कितना एकड़ में सब डूबा? जहाँ तक नज़र देखिए पानी ही पानी है तो डूबा ही है। ऐसे नहीं तो सूखा ही रहता है, जिसमें फसल उसल कुछ हो जाता है, घास फूस। अच्छा, ये जो सब्जी आप लोग बेच रहे हैं पौने दाम में, क्या अब आपको क्या लग रहा है? इसमें तो घाटा ही लग रहा है। कम से कम 1 महीना और रहता तो कुछ फायदा होता। तो पानी तो हर साल आता है। पानी तो हर साल आता है। तो उसके लिए क्या उपाय करते हैं आप लोग? उपाय तो सरकार तो हल्का फुल्का कुछ करता है, बोरा चट्टी का व्यवस्था, उससे तो होता ही कुछ नहीं है, तो फसल तो नुकसान हो ही जाता है। कोई मुआवजा भी नहीं मिलता? मुआवजा तो नहीं मिलता है। खाएंगे नहीं होगा तो पानी नहीं पी रहेंगे और क्या रहेंगे। हुआ क्या है? यही खेती सब असरा था। हाँ, असरा ये सब डूब जाएगा तो कुछ नहीं होगा। एक तो ताश फड़बो नहीं करता है। अच्छा, यही होता है और क्या। क्या लगाए हैं? परवल है, बोरा है, करेला है, झींगा है, यही सब है, सब मिले है। तो क्या लगा कितना दिन में पानी इसके अंदर घुस जाएगा? तो पानी बढ़ेगा तो घुसिए जाएगा। अभी तो बचा है 2-3 हाथ बचा है। हाँ। और तो फिर भी तो बढ़ेगा, डूबे करेगा, कोई असरा नहीं है। तो क्या कर रहे हैं अभी? अभी ये एकरे पर जो है होता है वही होता है। तो क्या खाइए पीजिएगा, डूब जाएगा तो फिर आप? ऐसे कमाएगा, मजदूरी मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं हम खाएंगे। नून पानी पी के जे रहेगा, सूखा पका खा लेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रंजू देवी। भागलपुर में पीएचडी विभाग के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अधिकारी के घर में मिले भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, वहीं शराबबंदी वाले बिहार में पीएचडी विभाग के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अधिकारी के घर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया है। भागलपुर जिले के जोगसर थाना पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर एएसआई शक्ति पासवान के नेतृत्व में और यह कार्रवाई की गई और
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अधिकारी पीएचडी विभाग के घर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अधिकारी के आवास के निजी गार्ड के द्वारा की बड़ी खेप का खरीद बिक्री किया जा रही है। और बता दें कि शहर के पॉश इलाके में शराब की बड़े पैमाने पर धंधा हो रहे थे, जिसको और एएसआई शक्ति पासवान के नेतृत्व में भंडाफोड़ किया गया और मौके से निजी गार्ड अमरेंद्र कुमार पासवान को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पीएचडी विभाग के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अधिकारी विजय कुमार के खंजरपुर आवास पर यह छापेमारी की गई और जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। इस संबंध में पीएचडी विभाग के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अधिकारी का कहना है कि इस बात की जानकारी हमें नहीं थी और कि हमारे निजी गार्ड के द्वारा शराब के बड़े पैमाने पर धंधा किया जा रहा है और हमें तब मालूम हुआ जब मॉर्निंग वॉक के से वापस घर लौटे तब पता चला कि हमारे गार्ड के द्वारा शराब का अवैध कारोबार और किया जा रहा है, जिसको लेकर और पुलिस ने और छापेमारी करते हुए शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इधर पुलिस ने गार्ड अमरेंद्र कुमार पासवान को गिरफ्तार कर लिया। मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गार्ड को ले गया है पकड़ के पुलिस। अब जो भी बताएगा सो गार्ड ही बताएगा कि कहाँ से आया, और गार्ड ही पहले जाके थाना वाला को बताया भी है और उसी के आधार पर छापामारी हुआ है तो शराब बरामद हुआ है। सर आप यहीं रहते थे ना? हाँ रहते हैं यहीं। सर आपको जानकारी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं थी। गार्ड का क्या नाम है? गार्ड का नाम अमरेंद्र कुमार पासवान है। कितने दिन से आता? वो यहाँ बहुत दिन से है, 8-9 साल से था। किस जगह पर से मिला सर? वो गाड़ी वाले? वो पीछे है, सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है। हाँ, विजय कुमार, अधीक्षण अभियंता। नाथनगर रेलवे स्टेशन के समीप बीते मंगलवार को आरपीएफ के दरोगा शरद कुमार सुमन पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आज एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर टीकर गांव निवासी मनीष कुमार के रूप में किया है। वहीं पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। आपको बता दें कि आरपीएफ के दरोगा नाथनगर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन के समीप में तैनात थे। इसी दौरान विक्रमशिला एक्सप्रेस को 2 युवकों ने बेकम किया और जिससे वहीं तैनात दरोगा ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भाग गया था। वहीं एक युवक पुनः चाकू लेकर आया और दरोगा पर हमला कर दिया और जिसमें दरोगा शरद कुमार सुमन जख्मी हो गए थे। भागलपुर जिले के विश्वविद्यालय ओपी थाना क्षेत्र के पर्वती में मोहर्रम जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा माहौल बिगड़ने और को लेकर और बुढ़िया काली मंदिर पर पत्थर फेंकने और जाने और मंदिर के ग्रिल को क्षतिग्रस्त करने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सह भागलपुर विधानसभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रोहित पांडे 1 अगस्त से ही और सामान्य न्यायालय गेट के पास उपवास पर और अनशन पर बैठ गए हैं और इनकी और मांग है कि माहौल बिगाड़ने वाले और शरारती तत्वों पर पुलिस कार्रवाई और करे और ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर कानून और समस्त सजा दिलाई जाए और जिसको लेकर 24 घंटे से भी अधिक समय से वह अनशन पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि जब तक असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक अनशन नहीं टूटेगा। और वहीं इनका कहना है कि और यह किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सिर्फ सौहार्द का माहौल बिगाड़ने वाले और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हमारा तो मांग पहला दिन तक जो हमारा मांग है वही आज भी हमारा मांग है। इस पूरे घटनाक्रम में जो भी आरोपित लोग हैं, जो भी उपद्रवी हैं, उनकी गिरफ्तारी से कम हमें कुछ मानी नहीं है और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम यह उपवास हम समाप्त करने वाले नहीं हैं। इसलिए हमारा शासन के लोगों से विनम्र आग्रह है कि उनकी गिरफ्तारी अति शीघ्र करवाएं और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से आप आग्रह है कि वह जो खेल राजनीति का जो खेल वह खेल रहे हैं
या खेल को खेलना बंद करें, नहीं तो बिहार को जो खेल के माध्यम से सांप्रदायिकता की आग को रोकना चाह रहे हैं वह इससे बिहार का नुकसान होने वाला है। इस नाते आज पूरे बिहार में वह चाहे मगछिया की घटना हो चाहे अन्य कई जगह पर जो घटना घटी है तो उस पर तत्परता से कार्रवाई करके और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेजने का काम करें। कांग्रेस विधायक ने कहा कि भाजपा वाले लोग करवाते हैं और भाजपा वाले लोग यहाँ देखिए ये तो हम किसी के बोलने पर हम कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ यह बताइए कि आज तक जितने अधिकांश दंगे चाहे वह बिहार में ही हुए हैं, जिसके शासनकाल में दंगे हुए हैं ये कांग्रेस के विधायक बताएं। भाजपा जब भाजपा गठबंधन की सरकार रही है किसी भी प्रकार का कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है बिहार के अंदर। यदि अगर हुआ है तो उसको तत्परता से उस पर कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार करके उसके जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। और अगर हिंदू धार्मिक त्योहारों पर या हिंदू समाज की तरफ से भी अगर कोई इस प्रकार की उपद्रव की घटना हुई है तो सबसे पहले उस समाज के भी लोगों को गिरफ्तार करके भेजने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार ने एनडीए गठबंधन की सरकार ने किया है। लेकिन आज जो कांग्रेस जिस गठबंधन की सरकार में शामिल है उस गठबंधन की सरकार ने क्या करने का काम कर रही है। आज कहाँ उनका कानून का इकबाल है कि आज लोग छूटे घूम रहे हैं और प्रशासन दर्शक बने हुए हैं। तो ये लोग सांप्रदायिकता की आड़ में जो राजनीति की रोटी सेक रहे हैं वो राजनीतिक रोटी सेकना बंद करें। और जब तक ये चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो जब पॉलिटिकल लोग हों इसको धर्म की चश्मे से जब तक देखेंगे तब तक इसका समाधान होने वाला नहीं है। इसका समाधान तभी होगा इसको यह एक आपराधिक घटना है और इसको आपराधिक घटना की दृष्टि से देखें और जो अपराधी का जो सज़ा है वह उसी के अनुरूप उसके साथ कार्रवाई हो तभी इसका समाधान अस्थायी समाधान। भागलपुर पुरानी पेंशन बहाल कराए जाने की मांग को लेकर इन दिनों पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन बिहार की ओर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कर्मचारी और यहां संघ के द्वारा कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया और उनसे मांग की गई है कि और उनके द्वारा और सरकार से पुरानी पेंशन नीति और लागू करने को लेकर उन लोगों की मांग सरकार तक पहुंचाया जाए और वहीं पुरानी पेंशन नीति को लागू कराने में कर्मचारियों की मदद करें और 1 से 9 अगस्त तक सभी सांसद विधायक को पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने हेतु घंटी बजाओ और कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी को लेकर और आज भागलपुर के विधायक को और मेमोरेंडम और सौंपा गया। इन लोगों को कहना है कि और नई पेंशन योजना में कर्मी के सेवानिवृत्त या कर्मियों के मृत्यु उपरांत निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है और बल्कि यह बाजार आधारित है। इसके साथ 5 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों के साथ द्वारा रखा गया है और इन लोगों का कहना है कि अगर मांग नहीं और मानी जाती है तो और आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कर्मचारी उन और पार्टियों को मतदान करेंगे और जो पुरानी पेंशन लागू करेगी। श्री अजीत शर्मा जी के घर पर आए हुए हैं और हमारा एक उद्देश्य है। दरअसल हम सभी सरकारी कर्मचारी हैं, विभिन्न विभागों से आए हुए हैं और एक राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है पुरानी पेंशन के लिए NMOPS द्वारा, जो पूरे भारत में दिनांक 1 अगस्त 2023 से 9 अगस्त 2023 तक सभी स्थानीय माननीय प्रतिनिधि जो भी हमारे हैं, चाहे वो सांसद हों या विधायक हों, उनके आवास पर जाकर उन्हें एक ज्ञापन दिया जा रहा है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको NPS समाप्त कर उन्हें ओल्ड पेंशन का लाभ दिया जाए। दरअसल NPS एक छलावा है, उसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। सरकारी कर्मचारियों का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जब वह रिटायर हो तो उसे एक सुनिश्चित पेंशन का लाभ उन्हें दिया जा सके ताकि एक अच्छा सामाजिक जीवन वो जी पाएँ। जब सरकारी कर्मचारी अपने 30 साल 40 साल के करियर को देखते हैं तो पूरी मेहनत करने के बाद जब वो रिटायर होते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारा सुनिश्चित जीवन होगा, हमें एक आदर्श जीवन मिलेगा और सबसे बड़ी बात कि एक उनको जो है यह दायित्व तो रहेगा कि हम रिटायरमेंट के बाद भी उस ऑफिस से जुड़े हुए हैं और समाज को कुछ दे सकते हैं। आज की डेट में NPS में इतनी सारी खामियां हैं, यह एक तरीके से चिट फंड की तरह हो गया, म्यूचुअल फंड की तरह हो गया। हमारे पैसे को जो है स्टेट गवर्नमेंट PFRDA और CRA जैसी एजेंसी को भेज रही है और उससे राज्य को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है।
राज्य से प्रत्येक वर्ष लगभग 2500 करोड़ रुपए जो हैं केंद्र प्रायोजित जो PFRDA कंपनी है उसको भेजी जा रही है। और वह PFRDA क्या कर रही है कि उन पैसों को कॉर्पोरेट एजेंसियों को बांट रही है। उस बंदर बांट के कारण क्या होता है कि एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो उनके पास बहुत कम पैसे मिल पाते हैं और यह NPS जो है बाजार आधारित है। अगर ये मांग आप लोगों की मानी नहीं जाती है तो आगे आप लोग क्या देखिए, दरअसल ये जो घंटी बजाओ कार्यक्रम है, यह घंटी बजाओ कार्यक्रम एक चेतावनी है, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा एक चेतावनी है, चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हो या राज्य के कर्मचारी हो। कर्मचारियों का अपना एक वोट बैंक होता है, उनका एक अपने पारिवारिक सामाजिक वोट बैंक होते हैं। शिक्षक के रूप में भी उसका वोट बैंक है, स्वास्थ्य कर्मी के रूप में उसका वोट बैंक है, पुलिस है तो उसका भी अपना वोट बैंक है। हर एक जो कर्मचारी हैं उनका अपने एक परिवार का वोट बैंक है, उनके ससुराल पक्ष का वोट बैंक है, उनके साथियों का वोट बैंक है। तो ये समूह जो है वोट बैंक का लगभग 16 करोड़ का है। यह ना समझे कि केवल 1 करोड़ एम्प्लॉय है पूरे देश में और उनका केवल 1 करोड़ ही वोट बैंक है। दरअसल आने वाले चुनाव में जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है या राज्य का चुनाव होने वाला है, इससे अब कर्मचारियों का वोट बैंक प्रभावित करेगा। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वोट कराने से पहले अपना बैलेट का प्रयोग करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि जो हमारी पार्टियां हैं, जो भी सरकार पेंशन बहाल करेगा वही इस देश में राज करेगा। अपना परिचय। मेरा नाम शशिकांत है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ भागलपुर का। NMOPS हमारा जो एक संगठन है, मैं उसकी तरफ से अपनी तरफ बात रखना चाहता हूँ। खाना बनाने के दौरान गैस हुआ लीक, 2 कारीगर झुलसे। भागलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आनंद चिकित्सालय रोड स्थित कामधेनु मिष्ठान भंडार में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि यह घटना गैस लीक होने के कारण हुई है और इस दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। पहला व्यक्ति बबरगंज थाना क्षेत्र के मोहिद्दीन नगर निवासी 35 वर्षीय प्रदीप शाह है और दूसरे ने अपना नाम स्थानीय निवासी 18 वर्षीय दीपक बताया है। वहीं मामले को लेकर घायल व्यक्तियों ने बताया कि देर रात दुकान बढ़ाने के बाद और पास ही कारखाने में दीपक खाना बना और रहा था और इसी दौरान अचानक से आग की चिंगारी उठी और आग भभक गया और जिससे दोनों झुलस गए। बता दें कि इस घटना में प्रदीप शाह का चेहरा झुलस गया है और जबकि खाना बनाने वाले स्टाफ दीपक को भी और हल्की आहत हुई है। और उन्होंने कहा कि और मैं लोग प्रतिदिन काम करने के बाद खाना बनाते हैं और लेकिन आज अचानक इस तरह की और घटना हो गई और जिसके और कोई पता भी नहीं चल पाया। अब बाकी और लोगों का कहना है कि और पाइप लीकेज की वजह से और जो घटना हुई जिसके बाद वहाँ आसपास के लोगों और फौरन एकत्र हो गए और कंबल और पानी लेकर आग पर काबू पा लिया और जिसके बाद मोहल्ले वासियों ने मिलकर घायल व्यक्तियों को आनन फानन में जिले के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों एक वार्ड में और उनका इलाज कर रहे हैं। दीपक की स्थिति तो ठीक है लेकिन प्रदीप शाह का चेहरा काफ़ी झुलस गया है। उन्होंने घटना की जानकारी मिलने के बाद और दोनों स्टाफ के परिजन अस्पताल पहुंचे हुए हैं और फिलहाल उनका रो रो कर बुरा हाल है। बगल में स्टाफ खाना बना रहा था, हम चौकी पे बैठे हुए थे, पीछे से सिलेंडर ऑटोमेटिक खुल गया, आग लग गई। सिलेंडर जी। खाना कहाँ बना रहे थे, कारखाना में या रेस्टोरेंट में? नहीं, ऐसे कोई दुकान था, उसी में। दुकान क्या चीज़ का दुकान था? लड्डू का दुकान, मिठाई बनाते थे। मिठाई बनाने का वहीं पे खाना बना रहे थे? पीछे खाना बना था, हम चौकी पे बैठे हुए थे, पीछे सिलेंडर खुल गया। घर कहाँ हुआ आपका? मोहद्दीन नगर। मोहद्दीन नगर। आग कहाँ लगी थी? आग लगा था आनंद चिकित्सालय कामधेनु की भंडार में। आपका नाम? प्रदीप शाह। हाँ, तो कम्बल दे करके बुझाया गया? हाँ, कम्बल दे के बुझाया गया। मतलब वो कारखाना है या रेस्टोरेंट है? मतलब एक खाना बना रहे थे। तो खाना कहाँ, रेस्टोरेंट में बना रहे थे या कारखाना में बना रहे थे या घर पे बना रहे थे? घर पे। घर पे बना? हाँ। आपका नाम क्या हुआ? दीपक। घर कहाँ है? घर मेरा हुआ आनंद चिकित्सालय रोड। आनंद चिकित्सालय रोड। आनंद चिकित्सालय रोड। भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र और नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत किशनपुर पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसे में एक बाइक सवार की हुई मौत। बता दें कि मृतक नीतीश कुमार चौधरी और अपने मित्र सौरभ कुमार के साथ शंभुगंज से SSC का एग्जाम देने भागलपुर आ रहा था। वहीं आने के क्रम में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने पीछे से बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक मृतक नीतीश कुमार चौधरी का साथी सौरभ कुमार चला रहा था
और इस घटना में बाइक चालक भी चोटिल हो गए और वह बाल बाल बच गया। वहीं मृतक की पहचान शंभूगंज थाना क्षेत्र के सहदेवपुर निवासी पिता मनोज कुमार चौधरी के पुत्र नीतीश कुमार चौधरी के रूप में हुई है। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा किया, जहां सूचना के बाद मौके पर दोनों थाने के पुलिस पहुंचकर जाम को हटाते हुए सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। वहीं इस संबंध में मृतक का दोस्त सौरभ कुमार ने कहा कि हम दोनों शंभूगंज से एसएससी का एग्जाम देने के लिए भागलपुर आ रहे थे। वहीं पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी और मेरे दोस्त नीतीश कुमार को और जो कुचल से हुए और ट्रैक्टर चालक फरार हो गया और उसी मौत के पर ही मौत हो गई। और इस घटना की जानकारी हमने अपने परिजनों को दे दी है। बिल्कुल आराम जा रहे थे, हुआ क्या पूरा स्पीड में पीछे से आया ट्रैक्टर और इधर से जो गाड़ी आ रहा था उसका क्या हम लोग इधर बिल्कुल घुमा दिया। बाइक में जैसे टच हुआ ना, हम उधर गिर गया, ये इधर गिर गया। कहाँ से आ रहे थे? हम लोग आ रहे थे शंभूगंज थोड़ा खेलते हुए। मेरा घर गढ़ी तुरमा हुआ, उसका सहदेवपुर हुआ। ये घटना कब हुई? अभी से लगभग 1.5 घंटा पहले। पिताजी का क्या नाम हुआ? इसका नाम क्या हुआ जो स्पॉट? आपका नाम? गौरव कुमार।